साथियों, इस वीडियो में हम आप लोगों का है ये किसी सिलेबस से रिलेटेड नहीं है। ये सभी बैंकों के लिए, जो भी बैंकर्स हैं उनके लिए इन्फॉर्मेशन जाननी बहुत ज़रूरी है कि जो गोल्ड बॉन्ड बैंकों के द्वारा किया जाता है, जो विभिन्न ट्रेंचों में, अनेक ट्रेंचों में, सीरीज फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, इस तरह से जिन जिन सीरीज़ों में गोल्ड बॉन्ड किया गया है, तो उसका यहाँ पर रिडिप्शन जो है, प्री मैच्योर रिडिप्शन कब कब डेट है। क्योंकि जो गोल्ड बॉन्ड होता है ना, उसका लॉकिंग पीरियड 5 साल का होता है। उसके बाद में जो होता है वो कभी भी आप उसको अलग प्री मैच्योर क्लोजर ले सकते हैं। वैसे तो इसका 8 साल का होता है, यानी 8 साल के बाद में ही आपके खाते में पैसा आएगा। 8 साल के बाद में ही ये मैच्योर होगा गोल्ड बॉन्ड 8 साल के बाद में मैच्योर होगा। लेकिन आप 5 साल के बाद में और 8 साल के बीच में कभी भी पैसा ले सकते हैं। तो इसी के बारे में हम इस वीडियो में जानकारी देंगे कि कौन सा गोल्ड बॉन्ड आपने कब कब ख़रीदा और उसको किस किस डेट को आप उसको प्री मैच्योर विड्रॉल ले सकते हैं। यानी जब आपके पास कोई कस्टमर आता है, कहता है कि हमारा गोल्ड बॉन्ड है, इसको आप तोड़ करके हमारा खाता में डाल दीजिएगा, क्योंकि हमारा खाता मान लीजिए एनपीए हो रहा है, तो इसमें पैसा डाल दीजिए काट करके। तो क्या होता है कि उस कंडीशन में हम एक डिसीजन लेने में असमर्थ हो जाते हैं कि ये गोल्ड बॉन्ड पता नहीं हम कैसे क्लोज करेंगे, क्या करेंगे, क्या इसका तरीका है, क्या प्रोसीजर है। उसका भी हम एक सेपरेट वीडियो बना देंगे। हालांकि अभी हम इस वीडियो में ये जान लेते हैं कि एक कब से कब तक किस सीरीज का कब से कब तक मतलब प्री मैच्योर रिडिप्शन किया जा सकता है। आइए देखते हैं। आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे कि मैं क्या बताने जा रहा हूँ। मैं सिंपल सा ही बताने जा रहा हूँ कि जो सोवरन गोल्ड बॉन्ड बैंक के द्वारा कस्टमरों को दिए गए थे, उनका अगर कस्टमर प्री मैच्योर विड्रॉल करवाना चाहता है तो वो कब से कब तक किस किस डेट को वो प्री मैच्योर विड्रॉल करवा सकता है। आइए, तो जैसे कि आप लोग ये टेबल देख पा रहे होंगे कि ट्रेंच की बात करते हैं तो फर्स्ट सीरीज, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये जो सीरीज है, क्योंकि जो फर्स्ट सीरीज थी 17-18 में जो आई थी, इसका जो इशू डेट थी 12 मई थी, और जो डेट ऑफ कूपन पेमेंट की है वो 12 नवंबर 2024 है। यानी कि आपका 12/2017 से लेकर के नवंबर 2012 में इसकी डेट ऑफ कूपन है, पैसा मिलने की डेट है। लेकिन इसको अक्टूबर 11 2024 यानी जो अपकमिंग अक्टूबर है वो 11 अक्टूबर से लेकर के 2 नवंबर के बीच में इसको क्लोज करवाया जा सकता है। डेट्स ऑफ सबमिटिंग द रिक्वेस्ट फॉर प्रीमेच्योर रिडम्पशन बाय द इन्वेस्टर ऑफ द रिसीविंग ऑफिस आरबीआई, मतलब वो डायरेक्ट जा करके जहाँ से उसने लिया था या डायरेक्ट आरबीआई में भी अप्रोच करके उसको सबमिट करके उसका रिडम्पशन ले सकता है। यानी जिस कस्टमर के लिए गोल्ड बॉन्ड दिया गया था वो एक रिक्वेस्ट के साथ में जा कर के बैंक में अप्रोच कर सकता है, एनएसडीएल से कर सकता है, सीडीएल, आरबीआई रिटेल डायरेक्ट वो कांटेक्ट कर सकता है। क्योंकि अगर बैंक में कांटेक्ट करेगा तो वो पूरा प्रोसीजर उसको बता देगा और उसका यहाँ से अपने नोडल जो ऑफिसर है उसका जो हेड ऑफिस लेवल पे या कंट्रोलिंग ऑफिस में, तो वहाँ से संपर्क करके वो बता देगा। तो पहली सीरीज का जो रिडम्पशन है वो आपका 11 अक्टूबर से लेकर के 2 नवंबर के बीच में किया जा सकता है। ये आरबीआई के द्वारा विंडो ओपन होती है। सेकेंड ट्रेंच का 27 दिसंबर से लेकर के 18 जनवरी 2025 तक। इसी तरह से थर्ड का आप 16 सितंबर से 7 अक्टूबर तक ले सकते हैं। फोर्थ ट्रेंच की अगर हम बात करें तो फोर्थ ट्रेंच में आप 23 सितंबर से लेकर के 14 अक्टूबर तक ले सकते हैं। फिफ्थ ट्रेंच की बात करें तो आप 30 सितंबर से लेकर के आप 21 अक्टूबर तक कर सकते हैं। यही अगर आप सिक्स सीरीज़ की बात करें तो 5 अक्टूबर से लेकर के आप 28 अक्टूबर तक कर सकते हैं। यही अगर आप 8th उसकी बात करें तो आप 19 अक्टूबर से लेकर के 11 नवंबर तक कर सकते हैं। यही आप इस तरह से ये सारे ट्रेंच दिए गए हैं। तो चूँकि वीडियो लंबा हो जाएगा इस करके इस सर्कुलर को हम आप लोगों को शेयर कर देते हैं। आप लोग इस सर्कुलर को
आरबीआई की साइट पे जाकर के ये जो सर्कुलर नंबर है ये अभी 23 अगस्त यानी कि आज इसको किया गया है और आरबीआई के द्वारा आज इसको मतलब इशू किया गया है। तो आप लोग इसको साइट पे जाकर के आरबीआई को इस सर्कुलर को डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू। अगर हमारा दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। थैंक यू।